ने बंद कराई, बाजार में खोली दुकानें, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित, छात्राओं ने फिर मारी बाजी, 13.5 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा। बिहार के जमुई में कौशल योजना के अंतर्गत रोजगार मेले का आयोजन, 10 से 12 निजी कंपनियों ने अपना स्टॉल लगाया और 500 से अधिक की संख्या में युवाओं ने दिया आवेदन। कैमूर में अंचलाधिकारी के नेतृत्व में हुआ शांति समिति का बैठक का आयोजन, होली पर्व के मद्देनजर मुखिया और जनता के साथ की गई बैठक, पदाधिकारियों ने दिए कई दिशा निर्देश। तो वहीं आपको बता दें कि आज जिस तरीके से बिहार बंद देखने को मिला, तो वहीं आरजेडी के साथ साथ जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उन्होंने बिहार बंद का समर्थन किया और तमाम जगहों पे जो दुकानें बंद थी उनको भी जबरन बंद करवाया और जगह जगह पर चक्का जाम किया। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि सीएम के गृह जिले में अर्थी जुलूस, तो वहीं प्रदर्शन में पहुंची भाकपा महिला कार्यकर्ता, प्रदर्शन में दिव्यांग भी शामिल हुए। इसी के साथ जगह जगह पर आगजनी और बंद का असर देखने को मिला। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान जाप कार्यकर्ता बेहोश हुए। किसान संगठन के भारत बंद को बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी आरजेडी के साथ मिलने के कारण प्रदेश में इसका असर देखने को मिला। दरअसल आरजेडी विशेष सशस्त्र पुलिस बिल को लेकर पहले से सरकार पर हावी है। विधानसभा हंगामे के बाद से ही आरजेडी कार्यकर्ता ने जगह जगह इसका विरोध करते हुए दिखाई दिए और किसान संगठन के भारत बंद के आह्वान के बाद तो मानो बिहार में विपक्ष को एक मौका मिल गया हो, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। सुबह 4 बजे से ही बंद समर्थक नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। आरजेडी कार्यकर्ता ने पटना के बाईपास पर नंदलाल छपरा और कुम्हार गुमटी के पास सड़क पर जमकर आगजनी की और सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस विधेयक कानून जनता विरोधी है। उन्होंने कहा है कि इससे निर्दोष जनता को पुलिस अधिकारी फंसाएंगे। भारत बंद के नाम पर हो रहे प्रदर्शन के कारण जहां आम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जाम की वजह से हजारों गाड़ियां जहां की तहां फंस गई, वहीं सीएम नीतीश के मंत्री को भी बिहार बंद की वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। दरअसल बिहार सरकार में मंत्री संजय झा भगवानपुर के रास्ते मुजफ्फरपुर की तरफ निकलते दिखे, लेकिन सड़क पर हो रही आगजनी और प्रदर्शन के बीच मंत्री जी की गाड़ी वहीं पर फंस गई। बिहार के अलग अलग हिस्सों में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, वैशाली, जहानाबाद, गया, बेगूसराय सहित सभी जिलों में आरजेडी और भाकपा माले के कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने में जुटे रहे। ज्यादातर जगहों पर बंद समर्थक आवश्यक सेवा में शामिल वाहनों को रास्ता दिखाते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन कहीं कहीं जोर जबरदस्ती की शिकायत भी मिली, जहां जबरन गाड़ियों को रोका गया, आगजनी भी की गई। बहरहाल किसानों के भारत बंद के आह्वान पर बिहार में विपक्ष का बंद कुछ और ही नजर आ रहा था और आरजेडी का बंद तो सिर्फ और सिर्फ विशेष सशस्त्र पुलिस बिल को लेकर ही दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। जी हां, बिहार में जगह जगह बंद का असर देखने को मिला। जगह जगह दुकानें बंद रहीं, जगह जगह आगजनी देखने को मिली। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तमाम जगह पर जो सड़कें हैं वो भी बाधित दिखी। लंबी लंबी कतार में जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई दिखी और आम जनता को यहां पर सीधे तौर पर काफी दिक्कतें भी हुई हैं। तो वहीं इस पूरे विषय पर जो लेफ्ट का बिहार बंद था, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। मधुरशील जी, सीधे आपके पास आना चाहेंगे। सर, जिस तरीके से यहां पर लेफ्ट का ये बिहार बंद, लगातार लेफ्ट की ओर से जो सरकार की नीतियां हैं उनके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं सबसे बड़ी बात, जो कुछ भी सदन में हुआ वो कोई भी नहीं भूल सकता। तो ऐसे में आपसे सबसे पहले बिहार बंद को लेकर बात करना चाहेंगे कि क्या, जिस तरीके से आप बेहद करीब से बिहार की पूरी राजनीति को देखते हैं, पूरे बिहार को देखते हैं, तो बंद का कितना असर आपको देखने को मिला आज? जी देखिए अभिषेक, इस बार जो है वो विपक्ष काफी मजबूत है और लेफ्ट जो वाम दलों ने जिस बंद कॉल किया था,
तो लेफ्ट इस बार महागठबंधन का पार्ट है और सदन में महागठबंधन के विधायकों के साथ या आरजेडी कह लीजिए और महागठबंधन में जो कांग्रेस शामिल है या लेफ्ट दल के लेफ्ट शामिल है, तो ये माले भी शामिल है। तो वाम दलों में माले का भी नाम आता है, सीपीआई सीपीएम तमाम जो दल, तो इन लोगों ने बुलाया था और विपक्षी दलों का इस बंद को समर्थन भी प्राप्त था। इसलिए जो नज़ारा आपको देखने को मिला है कि बंद से प्रभावित हुआ है जनजीवन जी, सामान्य जनजीवन जो है प्रभावित हुआ है। राजधानी पटना से लेकर के जो दूसरे जो इलाके हैं बिहार के, वहाँ भी जनजीवन आंशिक रूप से प्रभावित रहा है। कई और दूसरे जिले हैं जहाँ की सामान्य, अब चूँकि लेफ्ट का एक क्षेत्र विशेष में दखल है या पकड़ है, समर्थन देने को तो इनके तमाम सहयोगी दलों ने समर्थन दिया था इस बंद को, लेकिन कई जिलों में इनके जो सहयोगी दल के लोग हैं वो समर्थन में नहीं सामने आए जी। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से अगर आप देखें तो तमाम जितने भी जो दल हैं, इनके जो सहयोगी दल हैं, जो सदन से बाहर और सदन के अंदर जो त्रिकोण अलायंस था, तो उस हिसाब से। तो आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर बिहार बंद जो है वो देखने को मिला और इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि किस तरीके से बिहार में आज लेफ्ट ने बंद बुलाया, जिस तरीके से जगह जगह सड़कों पर आगजनी देखने को मिली, जिस तरीके से चक्का जाम की जो स्थिति है वो देखने को मिली, और इसी के साथ जो तमाम बाजार की दुकानें थी वो भी यहाँ पर बंद देखने को मिली। और सीधे तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर गाड़ियों का हुजूम जो है वो लगा हुआ है, और यहाँ पर सीधे तौर पर विपक्ष का जो बिहार बंद है उसका सीधा असर यहाँ पर देखने को मिला है। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से यहाँ महंगाई बढ़ रही है, रोजगार की कमी है, और किसान आंदोलन को लेकर लेफ्ट का बिहार बंद, और जो कुछ भी सदन में हुआ वो कोई भी नहीं भूल सकता, क्योंकि जिस तरीके से सदन में विधायकों को बाहर घसीट कर निकाला गया, इसको लेकर लेफ्ट के नेता खास तौर पर आरजेडी जो है वो काफी ज्यादा सरकार से खफा है और लगातार इन पूरे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम जो है, सरकार को घेरने का प्रयास जो है वो यहां पर लेफ्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार जब से ये पूरा वाकया हुआ है सदन में, उसके बाद से लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो एकजुट होकर खड़ी हो गई हैं और सीधे तौर पर सरकार को घेर रही हैं, और यहां पर सरकार लगातार घेर रही है। जिस तरीके से यहां पर सुशासन की बात की जा रही है उसको भी लेकर लगातार सरकार घिर रही है। तो वहीं हमारे वरिष्ठ संपादक मधुशील जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मधुशील जी, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे यहां पर बिहार बंद को लेकर, तो वहीं आगे बढ़ेंगे। अगर बात बिहार बंद को लेकर की जाए तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये बिहार बंद कितना ज्यादा आपको सही लगा, क्योंकि कई जगह से खबरें सामने आई कि जो लेफ्ट के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो दुकानों को जबरन बंद करा रहे थे। यानी कि सीधे तौर पर यहां बात यह है कि दुकानदार दुकान बंद नहीं करना चाहते थे। देखिए अभिषेक, जिस तरह का बंद कॉल था और जिन समस्याओं को लेकर के, जिन जन मुद्दों को लेकर के वाम दलों ने आज बंद कॉल किया था जी, उसमें जरूर छिटपुट इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिससे कि आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, आंशिक रूप से ही सही चाहे जिस भी रूप में, लेकिन जो आंदोलन का तरीका है या जो प्रदर्शन का तरीका रहा है बिहार में, अक्सर आपने देखा होगा कि सड़क जाम किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा, या धरना प्रदर्शन किए जाते हैं, या रेल रोको का आंदोलन करते हैं लोग, रेल का चक्का जाम करते हैं लोग, लेकिन जबरदस्ती जो है या फोर्स से किसी तरह से दबाव बना करके जो आपके साथ आपको समर्थन नहीं दे रहा है वो आपके बंद कॉल का आपका वो पार्ट नहीं है, आपका हिस्सा नहीं है। लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है, आज भी तस्वीरों में वो चीज़ें दिख रही हैं कि जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, वामपंथी दलों के जो कार्यकर्ता हैं, वो बाज़ारों में जा कर के जो दुकानें खुली हुई हैं उनको बंद कराने की कोशिश करते हैं लोग। आमतौर पर अब ये देखा भी जाता है कि जिस तरह के आयोजन, जिस तरीके से हम ये सारी चीजें देख रहे हैं, बिहार बंद को लेकर बात की, जिस तरीके से आपने भी कहा कि लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते लेकिन उनकी भी दुकानें बंद कराई गई, तो क्या ऐसे में जो बिहार बंद का एक बड़ा, एक कह सकते हैं कि मोर्चा लेफ्ट की पार्टियों ने खोला था, तो उसको कमजोर करने की एक कड़ी मान सकते हैं कि जबरन लोगों की दुकान बंद कराई जाए? देखिए, दुकानें जबरन बंद कराने की जरूरत नहीं पड़ती। जुलूस के शक्ल में जब कोई भी दल, आप वो चाहे वाम दल हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जदयू हो, किसी भी दल का जब राजनीतिक कार्यक्रम होता है और जिसमें बंद आहूत किया जाता है, राजनीतिक पार्टियां जब बंद कॉल करती हैं तो दुकानदार स्वतः ही अपना शटर गिरा करके रखते हैं, क्योंकि उनको ये भय होता है, इस बात का अंदेशा होता है कि कहीं
प्रदर्शनकारी जो हैं उनके दुकान में लूट फूट ना करें, तोड़ फोड़ ना करें। तो इस गरज से वो खुद ही बंद करके रखते हैं। अब जिनको जानकारी नहीं होती, चूँकि तमाम आप देखेंगे कि अगर जिला स्तर का कोई शहर है, जिला स्तरीय टाउन जो शहर है, या राजधानी पटना की बात कर लें, या कमिश्नरी लेवल की बात कर लें, प्रमंडल स्तर पर बात कर लें, तो अधिकांश लोगों को राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों के बारे में पता नहीं होता जी। और जब वो जुलूस की शक्ल में जब पहुंचते हैं सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, तो दुकानदार जब तक बंद करने की कोशिश, अपने शटर को गिराने की कोशिश करे, उससे पहले ही कार्यकर्ता अंदर घुस करके उनको बंद करने की नसीहत देने लगते हैं या फोर्सली दबाव बना करके बंद कराने लगते हैं। लेकिन ये ऐसा पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जा करके अपील कर रहे हैं। इसको अपील भी कहा जा सकता है, लेकिन किस लहजे में दुकान को बंद कराने के लिए समर्थन मांगा जाना चाहिए व्यवसायियों से, वो शायद प्रदर्शन के दौरान या जब वो समूह में होते हैं तब वो मर्यादा भूल जाते हैं और लाठी डंडे का भय दिखा करके, गाली गलौज करके कह लीजिए, संसदीय भाषा का प्रयोग करके वो दुकानों को या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराने की कोशिश करते हैं, जिसकी इजाज़त लोकतंत्र के मर्यादा के मतलब जो लोकतंत्र की मर्यादा के सीधा प्रतिकूल है। लेकिन तमाम मधुशील जी यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ ये बंद का पूरा ऐलान, बंद का पूरा एक असर देखने को मिला, तो ऐसे में क्या सीधे तौर पर ये समझा जाए कि क्या जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस वक्त बिहार में विपक्ष सरकार से मजबूत है, तो ये सही माना जाए कि विपक्ष हकीकत में सरकार से मजबूत हो चुका है? सदन के बाहर जरूर दिख सकता है। सदन में अगर विपक्ष सरकार से मजबूत होता तो आज सत्ता में होता, फिर विपक्ष में नहीं होता, क्योंकि संख्या बल का एक समीकरण होता है, एक आंकड़ा होता है। तो उस लिहाज से आप देखें तो सदन में जो संख्या है विधायकों की, उस लिहाज से विधायकों की संख्या कम है महागठबंधन के नेताओं की। लेकिन सड़क पर अगर आप देखेंगे तो सत्ता पक्ष से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में, आपने सही कहा है। जी मधुशील जी, सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि विपक्ष और पक्ष आमने सामने है। तो वहीं इसी बीच हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जो हैं वो जुड़े, सीधे उनका रुख करेंगे। मृत्युंजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ बंद का आह्वान किया, आपको कितना सफल लगता है अपना आज का बिहार बंद? जी, एक बार फिर से रुक करने की कोशिश करेंगे। मृत्युंजय तिवारी जो हमारे साथ जुड़े हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनका रुक करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खराबी के कारण हमारी आवाजें नहीं पहुंच पा रही हैं। मृत्युंजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज लेफ्ट की पार्टियां एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़ी थी और बिहार बंद का आह्वान आज किया गया, आप कितना सफल आज का बिहार बंद देखते हैं? जी, तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से हमारा संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा, तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क टूट गया है। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुशील जी जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। मधुशील जी, आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं उनसे हमारी बात तो नहीं हो पाई, उनका पक्ष हमारे पास नहीं आ पाया, लेकिन आपसे ही जान लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि लेफ्ट ने जिस तरीके से बिहार बंद का आह्वान किया था, कितना सफल आपको यह बिहार बंद लगता है? जी जी मधुशील जी, तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि लगातार जिस तरीके से बिहार बंद जो है उसका असर बिहार में देखने को मिला, जगह जगह पर आगजनी जो है वो देखने को मिली, जगह जगह पर चक्का जाम देखने को मिला। आपको बता दें कि सरकार की जो भी नीतियां हैं, उन नीतियों को लेकर लेफ्ट लगातार सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रही है और सीधे तौर पर विपक्ष का कहना है कि जो भी नीतियां सरकार की ओर से लाई गई हैं, उससे उन नीतियों का जो फायदा है वो आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। और सीधे तौर पर लेफ्ट ये भी कह रही है कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, रोजगार को लेकर जो वादे सरकार की ओर से किए गए वो रोजगार के अवसर जो है सरकार पैदा करके नहीं दे पा रही है, युवा अभी भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन का जो मुद्दा है, जो लगातार पिछले कई महीनों से देश का मुद्दा बना हुआ है, उसको लेकर भी
जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उन्होंने सरकार का घेराव किया और केंद्र सरकार का घेराव किया। केंद्र सरकार के खिलाफ भी यहाँ पे नारेबाजी जो है वो देखने को मिली और लेफ्ट की पार्टी का कहना है कि सरकार किसानों के मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है और सीधे तौर पर सरकार जो है वो किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। और वहीं दूसरी ओर महंगाई, जो कि सबसे बड़ी बात यहां पर है कि आम जनता की कमर जो है वो अब टूट चुकी है महंगाई की वजह से और सरकार इस पूरे मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है। तो इसी बीच रुक करेंगे हमारे वरिष्ठ संपादक मधुशील जी का। मधुशील जी, जिस तरीके से मैंने पहले पूछा कि बिहार बंद का आह्वान तो लेफ्ट की पार्टी की ओर से किया गया, लेकिन ऐसे में आपको बिहार बंद कितना सफल दिखा? मैं वही बता रहा था अभिषेक जी, आपको कि जी। बंद की सफलता असफलता का आकलन विपक्ष के चश्मे से अगर आप देखेंगे तो वो पूर्णतः सफल बताएंगे, लेकिन सत्ता पक्ष के चश्मे से देखेंगे तो वो इसको विफल बताएंगे। ये दावे प्रतिदावे चलते रहते हैं जब भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम या जो विरोध प्रतिरोध दर्ज करने का जो तरीका है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये है। लेकिन आंशिक रूप से ही सही बंद काल के दौरान बिहार में जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजधानी पटना में भी अराजक स्थिति देखने को मिली है। जी सर, वहीं इसी बीच हमारे साथ निखिल आनंद जो है बीजेपी के प्रवक्ता, वो जुड़े, सीधे उनका रुख करेंगे। निखिल जी, आपके पास जाना चाहेंगे जिस तरीके से आज लेफ्ट की पार्टियों ने बिहार बंद का ऐलान किया और यहां तक कि बिहार बंद भी किया, बिहार बंद का एक बड़ा असर देखने को मिला। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से आप यहां पर सरकार को डिफेंड करेंगे? क्योंकि अब जिस तरीके से तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पास डिफेंड करने के लिए कुछ बचा नहीं है। देखिए, आज का जो बंद था वो बिहार में आइडियोलॉजिकली अगर देखें, नैतिक तौर पर देखें, विचारधारा की बुनियाद पर देखें तो पूरी तरह से असफल रहा। लेकिन विपक्ष के जिन पार्टियों ने, वामपंथी पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, जिस तरीके का उत्पात उन्होंने मचाया है, एम्बुलेंसेज रोकी गई हैं और लोगों को डराकर धमकाकर बंद को सफल बनाने की कोशिश की गई है, तो कहीं कहीं इस तरह के उत्पात के कारण लोग घरों से थोड़ी देर के लिए नहीं निकले। लेकिन अगर कहें तो बंद वैचारिक तौर पर पूरी तरह से असफल रहा और राष्ट्रीय जनता दल की जो आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी है वो भी खुलकर सामने आई है। हाल के दिनों में राष्ट्रीय जनता दल अगर सड़क पर आंदोलन करने की बात हो तो पत्थर इकट्ठा करके पुलिस प्रशासन पर जिस तरह से उन्होंने पथराव किया, विधानसभा के भीतर होस्टेज बनाया उन्होंने स्पीकर को और उनके विधायक तेजस्वी यादव और तेज प्रताप सहित स्पीकर की कुर्सी को कब्जे में लेकर के जिस तरीके से वो जैसे वो फैमिली ड्रामा हो उनका वो कर रहे थे, बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन निखिल जी, यहाँ पर अभी भी कई बातें जो है छूट रही है। अगर हम महंगाई और रोजगार और किसान आंदोलन को लेकर बात करें तो ये बातें अभी भी छूट रही हैं, क्योंकि सरकार अब महंगाई, रोजगार और किसान आंदोलन को लेकर बातचीत करने के लिए तैयारी नहीं है। अगर जिस तरीके से हम देखें विपक्ष को यहाँ पर सीधे तौर पर घेरा गया, किसान आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं अब पीछे खसका दिया गया है, उसे किताब के बिल्कुल निचले हिस्से पर लाकर रख दिया गया है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चल रही है और अगर पब्लिक के कोई ग्रीवांसेस हो, कोई भी व्यक्ति अगर सरकार से संवाद करना चाहता हो तो सदन इसका एक बेहतर माध्यम है, एक बेहतर जगह है जहां पर संवाद की गुंजाइश बनती है। विधायी नियमों के अनुसार किसी भी विषय पर अगर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो तो स्पेशल परमिशन ले सकती है। इसके लिए बहस के संवाद की अनुमति होती है। सरकार ने भी हमेशा कहा है, कृषि मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, उन्होंने भी कहा है कि अगर कोई सवाल हो, सार्थक बात हो तो संवाद करने के लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि 4 दिन 5 दिन घंटों कृषि मंत्री जी के साथ बात होती है। ये एक रोड ब्लॉकेट करने वाली बात संवाद में थोड़ी होनी चाहिए कि आप रिजिड है कि इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। सरकार तो कह रही है कि अगर विपक्ष को कोई ऐसी बात लगती है, कोई संशोधन नजर आता है तो वो सामने सुझाए, कोई बात नजर आती है सरकार के सामने लाए, सरकार उस पर बात करेगी। संवाद में अगर दिलचस्पी होती तो सड़कों पर पथराव नहीं करते, संवाद में अगर दिलचस्पी होती
तो सदन के भीतर स्पीकर को होस्टेज बना करके ये ड्रामा नहीं करते। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति के लिए सुर्खियां बटोरने के लिए तेजस्वी यादव ने भाषाई स्तर पर राजनीति की गरिमा को, मर्यादा को नीचे हद तक गिरा दिया है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति, जिस पार्टी के नेता, जिस पार्टी के लोग जिस नेता को भविष्य का मुख्यमंत्री बताते रहे हैं, वो कम से कम जुबानी तौर पर इतना गिरा हुआ है, मुझे आज देखने को मिला है। और विपक्ष के नेता के तौर पर बिहार के इतिहास में इतना घटिया विपक्ष का नेता कभी नहीं हुआ है जैसा तेजस्वी यादव है। निखिल जी, आपने बात तो ये कही, लेकिन साफ तौर पर आपको ये मानना भी होगा कि विपक्ष इस वक्त बिहार में काफी मजबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को हम सारे दर्शकों तक साझा करने के। तो वहीं हमारे वरिष्ठ संपादक मधुशील जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मधुशील जी, आप किस तरीके से निखिल जी की बात का जवाब देना चाहेंगे, जिस तरीके से वो कह रही हैं कि लेफ्ट जो है वो बिल्कुल गिरा हुआ है, और यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी, तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने ये बातें कही, तो इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, इस पूरे वाक्य को किस तरीके से आप देखते हैं? ये निखिल जी के अपने निजी राय या उनकी पार्टी लाइन की बात हो सकती है जी, लेकिन बिहार में फिलवक्त विपक्ष सशक्त भूमिका में है, बिल्कुल। और आपने अवसर दिया है विपक्ष को सड़कों पर उतरने के लिए या सदन में आवाज़ बुलंद करने के लिए। अगर राज्य में आप कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ किए रहते, रोज़ हत्याएं नहीं होती, रोज़ बलात्कार नहीं होते, रोज़ शराब तस्कर जो है पुलिस कर्मियों पर गोली नहीं चलाते, तो शायद विपक्ष आज सड़कों पर नहीं उतरता, बंद कॉल नहीं करता, या सदन के अंदर उस तरह की स्थिति नहीं उत्पन्न होती जिसे लोकतंत्र की मर्यादा के प्रतिकूल समझा जाए। तो सत्ता पक्ष मौका देगा जब विपक्ष को, विपक्ष चूंकि लोकसभा वाली स्थिति में नहीं है, विपक्ष यहाँ मजबूत स्थिति में है, बिहार में मजबूत स्थिति में विपक्ष है, और बहुत ही कम संख्या से सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो है दूरी है। अगर आप सदन के अंदर की तस्वीर देखेंगे और सारे सदस्य अगर अपनी जगह पे बैठे मिलेंगे अगर आपको, तो आपको लगेगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के खेमे में के उसमें बराबर बराबर हिस्से में लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मधुशील जी, यहाँ पर ये बात जो है वो अब सत्ताधारी पार्टी को भी माननी होगी कि विपक्ष बेहद मजबूत है, और दूसरी ओर ये कि सत्ताधारी पार्टी अभी भी कई जो गलतियां हैं वो कर रही है, जिन गलतियों को मानने के लिए सत्ताधारी पार्टी अभी भी तैयार नहीं है। देखिए, विपक्ष को जब आप अवसर देंगे, जनता की, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक भी सदन के अंदर सरकार की आलोचना करते दिखे हैं, शून्यकाल में भी, प्रश्नकाल में भी, ध्यानाकर्षण के दौरान भी, तो राज्य में जो स्थिति बनती जा रही है कानून व्यवस्था से लेकर के उद्योग धंधों के रोजगार को लेकर के, आपने 19 लाख रोजगार सृजन की बात की थी, प्रथम वर्ष में आपने 20,000 केवल रोजगार दिए हैं। तो इस पूरे कार्यकाल में जो 5 वर्षों का कार्यकाल है, लगभग 6 महीने अब गुजरने वाले हैं, 6 महीने पूरे होने वाले हैं, उसमें आपने इस साल के लिए मतलब 12 महीने में आप 20,000 लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो जो दावा आपने किया था उसके लिए आपको कितना समय चाहिए? 16 साल आप लगातार सत्ता में बैठे हुए हैं, 16 साल से, और ना तो आपने उद्योग धंधों की स्थापना करने के बारे में कोई इस तरह का प्लान बनाया है। तो मधुशील जी, आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अनवर हुसैन जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अनवर जी, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान लेफ्ट की पार्टी के द्वारा किया गया, तो ऐसे में आप किस तरीके से इस वक्त वीआईपी न्यूज के मंच से सरकार पर किस तरीके से निशाना साधना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भारत बंद को लेकर, बिहार बंद को लेकर हमने तस्वीरें देखी, वो तस्वीरें भी कहीं ना कहीं विचलित करने वाली हैं, क्योंकि आपने बिहार बंद की बात की, आपने एम्बुलेंस रोकी, आपने आगजनी फैलाई, आम जनता को काफी दिक्कतें भी इस पूरे बिहार बंद में हुई हैं। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बंद जो होता है वो जनता के सपोर्ट के लिए होता है जी। अब कुछ लोग जो बंद की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, कभी कभी उनको थोड़ी तकलीफ होती है, उनको वो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सीरियसनेस नहीं होती, वो सड़कों पे निकल आते हैं। और जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन, कोई एम्बुलेंस कहीं नहीं रोकी गई है जी। एम्बुलेंस, समझ रहे हो? अनवर जी, एम्बुलेंस रुकने की तस्वीरें वीआईपी न्यूज पर है, अगर आप वीआईपी न्यूज देखें तो आपको तस्वीरें दिख जाएंगी कि किस तरीके से जब रोड ब्लॉक किए गए तो 2-2 एम्बुलेंस लाइन में लगी हुई है, उनका रास्ता रुका हुआ है। ये तो आप नहीं कह सकते कि एम्बुलेंस नहीं रोकी गई है। दूसरी बात यह है कि ये कॉल जो थी वो सिर्फ आरजेडी की तरफ से नहीं थी, ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ऑल इंडिया कॉल गई थी जी। और बिहार के इश्यूज बहुत सीरियस हैं इस वक्त। अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, पलायन के इश्यूज हैं, एजुकेशन के इश्यूज हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, ये सारे एक तरफ हैं। दूसरी तरफ 23 तारीख को जो घटनाएं घटी हैं वहां पर, जिस बर्बरता से पुलिस ने कार्रवाई की है हमारे वर्करों के साथ,
विधानसभा में जो बर्बरता दिखाई है पुलिस ने और जो हुकूमत ने और हमारे स्पीकर ने, वो सारी चीजों के खिलाफ प्रोटेस्ट है। अगर छोटी मोटी आप तकलीफों को देखें, यहाँ तो पूरा स्ट्रक्चर और डुबाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन अनवर जी इन तकलीफों को छोटा मोटा थोड़ा ना कह सकते हैं कि आप रोडों पर आगजनी फैला रहे हैं, आप बंद के नाम पर एम्बुलेंस है उसका रास्ता रोक रहे हैं। एम्बुलेंस का रास्ता रोकना तो मुझे नहीं लगता कि कोई छोटी मोटी बात हो। किसने रोका? मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एम्बुलेंस रुकने की, क्योंकि आप अगर आपने जिस तरीके से लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि तमाम छोटी पार्टियां भी थी, तमाम और कई दल यहां पर जुड़े थे, लेकिन सीधे तौर पर आरजेडी ही इस पूरे बिहार बंद को लीड कर रही थी, और अब आप इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब तो आप बचने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं वरिष्ठ संपादक हमारे मधुशील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने जो विचार हैं वो हमारे साथ साझा किए और दर्शकों तक हमारे अपने विचार पहुंचाए। तो अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि जिस तरीके से बिहार में आज जो है बंद का असर देखने को मिला, यहाँ पर सीधे तौर पर आम जनता को काफी दिक्कतें हुई, और आपको बता दें कि कई जगह पर रास्ते जो है वो बंद किए गए और सीधे तौर पर एम्बुलेंस जो है वो भी यहाँ रोकी गई और रास्तों पर आगजनी जो है वो भी देखने को मिली, जिससे जनता कहीं डरी तो कहीं जनता अपने घरों में कैद रही। इसके साथ फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।